वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। जी, मैं आपका होस्ट तारक मुबारक आज आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जिस पे हम पैदाइश की किताब हमने पढ़ी और कुछ ऐसे सवाल हैं या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमने कभी उन पर फोकस नहीं किया और नज़र गुजर जाती है। तो आज हम चंद ऐसे टॉपिक हैं जिन पे बात करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर अदनान भाई और नासिर भाई और दूसरे मेंबर भी मौजूद हैं। आज हम आपस में कुछ सीखेंगे, अदनान भाई से कुछ सीखेंगे कि पहले नंबर पर पहला हमारा सवाल ये है कि देखें, हमने काइन के बारे में सुना है कि आदम का बेटा काइन, और पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा है कि काइन का एक निशान था कि खुदा ने काइन को एक निशान दिया कि वो निशान कौन सा था। तो हम इसके बारे में अदनान भाई से सीखेंगे। जी, मसीह यसू के अजीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। तारक भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। तो ये वाकई काफ़ी सारे इन सवालों पे काफ़ी सारी क़यास-राइयाँ मिलती हैं हमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट अल्फाज में मायने और मफ़हूम बयान करने के। देखिए, हमारे उस्ताद प्रोफेसर मुश्ताक असद साहब जो हैं, वो कहते हैं कि बेटे जब भी बात करो तो आपके अल्फाज मुख्तसर हों, लेकिन बात का बयानिया जो वो आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इस जो आपने सवाल किया ना, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे आपको 1 घंटे की भी स्पीच दे सकता हूँ, मगर फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चंद अल्फाज में मैं आपको अच्छे से अच्छे जो है ना वो टिप्स बताऊँ इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी क़यास-राइयाँ की जाती हैं कि काइन का निशान क्या था। बाज़ उलमा का बयान है कि काइन का निशान उसकी काली रंगत थी, कि खुदा ने काइन पर लानत की थी तो उसकी रंगत जो है वो काली हो गई। ठीक है, बाज़ उलमा कहते हैं कि काइन के माथे पर, सर पर सींग निकल आया, ये उसका निशान था। ठीक है, लेकिन ये सब क़यास-राइयाँ हैं। हम इनको समझते हैं कि ये ऐसा, देखें किसी भी इंसान के माथे पर या सर पर कैसे सींग निकल सकता है। ठीक है, सींग तो हमेशा जानवर के सर पर ही निकलता है। अब हमने समझना है निशान के बारे में। देखे, बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा है ना, पुराना अहदनामा, वो अबरानी में लिखा गया है। ठीक है, तो नया अहदनामा जो है वो यूनानी और आरामी ज़बान में लिखा गया है। तो ये हमारे पास जो है ना वो तर्जमे हैं, कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा। काफ़ी सारे मामलातों में हमें असल मतन में जाना पड़ता है कि असल मतन में क्या लिखा है और उसका तर्जमा क्या हुआ है। ठीक है, देखे, जो अबरानी में जिस लफ्ज़ का तर्जमा निशान किया गया है ना, अबरानी के, तारक भाई, अबरानी के जिस लफ्ज़ का तर्जमा निशान किया गया है उसका तर्जमा अलामत भी किया गया है, उसका मतलब यादगारी भी किया गया है। ठीक है, पुराने अहदनामे में अबरानी मतन पढ़ें तो 79 बार लफ्ज़ आया जिसका तर्जमा निशान किया गया। ज़्यादातर उसका तर्जमा निशान ही किया गया, लेकिन उसका तर्जमा अलामत और निशान भी किया गया। ठीक है, तो मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हज़रत नूह को खुदा ने एक कोसे कज़ा का निशान दिया। ठीक है,
तो ऐसा ही निशान कायन का भी था। हम समझते हैं कि शायद ऐसा हो भी सकता है कि कायन का कोई निशान खुदा ने दिया भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कायन का जो मैंने पढ़ा है ना, जो मैंने समझा, जो सीखा है, वो ये समझा और सीखा है कि कायन को खुदा ने लानत तो दी, लेकिन कायन को खुदा ने कहा कि मैं तेरी मुहाफ़ज़त का भी ज़िम्मा लेता हूँ कि तुम्हें कोई भी मारेगा नहीं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यही निशान था कि उसके अंदर एक हौसला होता था कि खुदा ने मेरी मुहाफ़ज़त का ज़िम्मा लिया है। ठीक है, शायद वो कभी कभी ऐसा भी हो कि वो जब सोचता होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने गुनाह किया है, खुदा से मैंने लानत खरीदी है, तो उस पर कप कपी तारी हो ऐसा यकीनन हो सकता है। कभी कभी इंसान को अपने किए पर पछतावा होता है। ठीक है, तो जब भी उसके दिल में कोई ऐसी बात उभरती होगी तो उसे यकीनन खुदा का वो वादा भी याद आता होगा कि खुदा ने मेरी मुहाफ़ज़त का भी ज़िम्मा लिया है। अब देखें कि खुदा ने उस पर लानत की है। ठीक है, तो खुदा एक गुनाहगार की मुहाफ़ज़त का ज़िम्मा क्यों लेता है? ये भी एक समझने वाली बात है कि खुदा कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर कोई तौबा करे और खुदा की तरफ रजू लाए। अगर हम बागौर बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो खुदा ने कायन को एक बार कायन ने जब नकारा हदिया पेश किया तो खुदा ने उसका हदिया कबूल नहीं किया। ठीक है, तो कायन को इस बात से बुरा लगा, लेकिन खुदा ने उसे तंबीह की थी उस वक़्त। ठीक है, खुदा ने उसे तंबीह की थी कि फिर उसने अपने खुदा ने उस वक़्त उसे कहा कि देख तू अगर गुनाह करेगा तो गुनाह तेरे दरवाज़े पर दुबका बैठा है, मगर तू उस पर गालिब आ। खुदा उसके इरादों को जानता था। ठीक है, जब उसने अपने भाई को कत्ल किया तो खुदा ने कायन से मातब होकर कहा कि तू कहाँ है और तेरा भाई किधर है? अभी ये तो नहीं हो सकता कि खुदा को पता नहीं था कि इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ठीक है, खुदा उसके मुंह से इकरार करवाना चाहता था कि तू अपने मुंह से इकरार कर, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं कौन सा अपने भाई का मुहाफ़िज़ हूँ। ठीक है, यानी खुदा ने उस बार भी उसे मौका दे रहा था कि तूने गलती की है, गुनाह किया है, तो उसको पछतावा तब भी अपने गुनाह का नहीं था। ठीक है, तो इसलिए खुदा ने उसको मुहाफ़ज़त का निशान दिया कि ये अब भी तौबा कर ले। ठीक है, तो देखें खुदा ने ये सज़ा ठहराई थी कि जो कायन को मारेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि लमक ने उसे लमक के हाथों वो मारा गया। ठीक है, ये बाइबल मुकद्दस बात नहीं करती कि लमक ने कायन को मारा था, लेकिन ये हिस्ट्री हमें बताती है। ठीक है, तो देखें कि लमक को अब जब लमक ने उसे मारा ना, वो शिकार पे गया था और उसका बेटा था उसके साथ, तो उसके बेटे ने कहा दूर से कि तीर चलाओ। ठीक है, लमक को तो नज़र भी नहीं आता था, शायद उसे नज़र आता होता तो वो अपने हाथ से ऐसा ना करता। ठीक है, ये एक गलती की वजह से मारा गया, और गलती की वजह से क्यों मारा गया कि खुदा उसे बार 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 मौके देता रहा, जबकि आप देखें कि जब खुदा ने उसे अपनी हुजूरी से दूर किया ना, तो उसने मुड़ के खुदा की तरफ नहीं देखा। ठीक है, वो अकेले अलग ही अपनी एक ज़िंदगी गुजारने चल पड़ा है। उसका कहीं जिक्र नहीं आता कि वो खुदा से मुहातब हुआ है या खुदा से उसने अपने माफ़ी मांगी है कि खुदा बंदा मेरे से गलती हुई है, क्योंकि खुदा माफ़ करने वाला। ठीक है, तो उसने जब उसने नहीं किया तो मौत जो है ना, मौत वो खुदा की बनाई हुई नहीं है। ठीक है, मौत इंसान ने खुद खरीदी है। ठीक है, तो कायन का जो निशान है ना, निशान तारक भाई, निशान ये एक खुदा का वादा था। ठीक है, कि मैं तेरे लिए एक निशान तुम्हें देता हूँ
कि कोई भी तुझे मारेगा नहीं, ठीक है। ये खुदा का वादा ही उसके लिए निशान था। या जी जी वैसे सर वो नमक का थोड़ा सा वैसे बाइबल वाज़िया भी करती है, क्योंकि वो देखे ना वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब वो उसे मार आता है और अपनी बीवी से कहता है कि आधा और सिला मेरी बात सुनो, कान लगाओ, मैंने एक आदमी को मार दिया या गलती से मारा, तो वहाँ पे वो कहता है अगर काइन का बदला 7 गुना है तो नमक का बदला शायद 7 और 70 गुना। जी बिल्कुल, ये वाकई लिखा आपकी है। बात वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे वो बाइबल में से भी अब अगर हम गौर करें तो ये हिंट मिल जाता है कि नमक ने उसे मारा है। हाँ, लेकिन ना अगर हम इसे तालमूद में पढ़े ना तो इसकी डिटेल सही मिलती है हाँ कि वो कायन ही था जी जिसको बिल्कुल। लमक ने मारा, ठीक है। यहाँ पे बाइबल सिर्फ हिंट ही है जी, बस थोड़ा ये सा। एक हिंट ही है बस इधर, ठीक जी है। जी तो कायन के बारे में मुझे तो यही समझ लगी है, ठीक है। जी, हाँ ऐसा ही है, यहाँ पे हिंट है और आपने उस पे रिसर्च कर ली है। जी अदनान भाई, एक छोटे से हिंट पे आपने इतनी वो स्टडी की, जी बहुत अच्छा है जी, थैंक यू सर। नासिर जी। भाई तो आप नासिर भाई आपके जहन में कोई सवाल चल रहा हो, आज अदनान भाई बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं और वैसे भी खुश हैं, तो मिजाज उनके अच्छे ही हैं, तो आपने कुछ सवाल करना हो। जी करना है। मैं अदनान भाई आपसे ये पूछूंगा कि जो हज़रत नूह है, हनूक हैं, उनका बाइबल मुक़द्दस में कुछ ज़्यादा तौर पर वो नहीं बताया गया, क्योंकि वो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए हैं और 365 वर्ष उनकी उम्र भी है। तो बाइबल मुक़द्दस में हमें कुछ उनके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता, तो आज हम आपसे सीखेंगे कि हज़रत हनूक के बारे में। जी नासर भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि हज़रत हनूक जो ज़िंदा आसमान पर उठाए गए, बाइबल मुक़द्दस में तो हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। तो रेफरेंस बुकें जो है वो उनमें हमें उनकी ना कुछ मालूमात मिलती है और मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगा कि हज़रत हनूक जो है वो हज़रत आदम से 7वीं पुश्त पर थे, ठीक है। तो इनकी कुल उम्र जो है वो 365 दिन हुई है और बाइबल मुक़द्दस में वो पहले इंसान हैं जिनको खुदा ने ज़िंदा आसमान पर उठाया, ठीक है। उनके बाद एलिया नबी, उनके बाद खुदामद यसु मसीह, बल्कि वो उठाया तो नहीं गया, वो तो खुद ही गए हैं, वो तो खुद ही खुदा है ना, ठीक है। उनको छोड़कर 2 शख्सियतें हमें ऐसी मिलती हैं जो ज़िंदा आसमान पर उठाई गई, ठीक है। हज़रत हनूक नबी जो हैं वो खुदा के बहुत रास्तबाज थे, ठीक है। नबी का देखें लक़ब बाइबल मुक़द्दस में उसी को मिला है जो खुदा के साथ चलता है, ठीक है। तो हनूक नबी जो है ना वो दुनिया से अलग ही अपनी एक ज़िंदगी गुजारते थे और खुदा में मगन रहते थे, खुदा की परस्तश इबादत, ठीक है। तो एक दिन ऐसा होता है कि खुदा का फरिश्ता उन पे नाज़िल होता है कि तुम जाकर मेरे लोगों को मेरी तालीम दो, ठीक है। तो फिर वो आते हैं दुनिया में, मतलब पहले वो अलग ही थे, ठीक है। फिर वो लोगों के बीच आते हैं, वो लोगों को खुदा के कलाम की तरबियत देते हैं, खुदा के बारे में बताते हैं लोगों को कि खुदा जो आसमान पर है, जिसने हमको बनाया है, वो क्या है और खुदा की इबादत कैसे करनी है, खुदा के साथ हमने चलना कैसे है, हमने खुदा के अहकाम क्या हैं, सारी तलीम व तरबियत लोगों को काफ़ी तरीके से वो गाइड करते हैं। फिर आस्ता आस्ता वो अपनी उसी तरीके में आ जाते हैं कि वो लोगों से जब वो देखते हैं कि लोगों को मैंने काफ़ी खुदा के बारे में बताया है, तो वो लोगों से फिर थोड़ा सा ना किनारा हट जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं कि वो फिर ऐसा करते हैं कि वो ना हफ्ते में 2 दफ़ा लोगों के बीच आते थे और उनको तलीम व तरबियत देते थे, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता वो हफ्ते में 1 बार आना शुरू हो गए, फिर वक्फा बढ़ता गया कि वो साल में 1 बार आते। जब उन्होंने इतना सारा गैप
उनके बीच आ गया तो लोग इंतज़ार में रहते थे कि कब हनूक नबी आएंगे और हमको खुदा के बारे में बातें बताएंगे। और लोग आपस में ये बातें करते थे कि जिसने खुदा के बारे में जानना है वो हनूक से मिले। ठीक है, तो हनूक नबी को ऐसा हुआ कि एक दिन फरिश्ते ने, खुदा का फरिश्ता आता है तो उनको मुखातब होता है कि खुदा की तरफ से ये पैगाम है कि आपको ज़मीन से ज़िंदा उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो हनूक नबी लोगों के बीच में आते हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि, तो हनूक नबी ने लोगों को बताया कि देखें, मैं खुदा की तरफ से मुझे एक पैगाम मिला है। ठीक है, तो मैं ज़िंदा आसमान पर उठा लिया जाऊंगा। तो हनूक नबी ने अपना घोड़ा तैयार किया। ठीक है, तो वो खुदा के कहने पर चल पड़े जैसा खुदा ने उनको कहा था। तो लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि लोग भी उनके पीछे चलने लग पड़े। तो उन्होंने लोगों से बोला कि देखे, मैं तो एक मकसद से जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने अपने घरों में चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप पे कोई मुसीबत आए और आप किसी मुसीबत में फंस जाए। लेकिन कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी उनके पीछे 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 पीछे। ठीक है, तो 7 दिन, जैसे ही उनकी मुसाफत के 7 दिन हो गए तो एक आतशी रात आया। जैसा हमने एलिया नबी के बारे में पढ़ा है कि आतशी रात आते हैं तो वो हनूक नबी को उठाकर, एलिया नबी को उठाकर ले जाते हैं। इसी तरह आतशी रात हनूक नबी को उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, तो हनूक नबी वो पहले नबी हैं जिनको खुदा ने ज़िंदा आसमान पर उठाया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने हमें सिखाया और नाज़रीन ने भी सीखा। सो थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।